हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत रॉय आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। जिनके पास ये सेट नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्लियर कॉन्सेप्ट 1 2 3। टोटल 38 शिफ्ट का क्वेश्चन का PDF वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, आज जो बताने वाले हैं वो सेट नंबर आपका 33 है, जो कि 25 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 41 में आते हैं, सुनिएगा। 77 रुपया 50 पैसा प्रति केजी दर से एक दाल है, एक 83 रुपया 50 पैसा प्रति केजी दर से दाल है। किस अनुपात में दोनों से लेकर मात्रा को मिला दिया जाए ताकि इसका एवरेज CP 80 रुपया पर केजी हो जाए। एक 77 रुपया 50 पैसा पर केजी दाल है, दूसरा है 83 रुपया 50 पैसा पर केजी। कितना कितना केजी को लेकर दोनों को मिक्स कर दिया जाए ताकि इसका एवरेज CP 80 रुपया पर केजी हो जाए। तो ध्यान दीजिए, 83 रुपया 50 पैसा 80 घटाएंगे तो 3.5 और यहाँ से लेस करेंगे 2.5, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 5। किस अनुपात में लेकर मिक्स करने से? तो आंसर होगा 7:5 के अनुपात में लेकर के मिला दिया जाए, तब एवरेज CP आपका हो जाएगा 80 रुपया पर केजी। सवाल नंबर 42 क्या है, सुनिएगा। 28 वस्तु का विक्रय मूल्य 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। आप क्या किए हैं, 16 रुपया में 16 वस्तु खरीदे, लेकिन 16 रुपया कमाने के लिए 28 वस्तु को सेल करना पड़ रहा है। कितना का नुकसान हो गया? तो 12 का। कितना बेचकर? तो 28 × 100 में कितना? 4 से काटेंगे तो 3, 4 से काटेंगे आपका 7, 300 में लगाएंगे किससे भाग? 7 से। तो ध्यान दीजिएगा, 7 चौक 28, 2 0 और 7 दूनी 14, 6 पॉइंट है तो 0, 7 8 56, 4 पॉइंट है तो 0, 7 5 35, 42.86% का क्या हो गया? नुकसान हो गया। एक बात और, वस्तु का उल्टा जानते हैं क्या होता है? रुपया। वस्तु का उल्टा क्या होता है? रुपया। खरीदे हैं कितना में? तो 28 रुपया में, और बेचे हैं कितना? तो 16 रुपये में। क्योंकि जानते हैं वस्तु का सीधा प्रभाव रुपया पर होता है। अगर कोई चीज़ महंगा हो तो वस्तु कम मिलने लगता है, सस्ता हो तो ज़्यादा मिलने लगता है। तो रुपया का सीधा प्रभाव वस्तु पे, वस्तु का सीधा प्रभाव रुपया पे। तो खरीदे हैं 28 में, बेचे हैं 16 रुपये में, क्योंकि जिसके सामने जोड़ेगा उसी का मान होता है। अब बताइए कितना का नुकसान हो गया है? तो 12 रुपया का। रुपया निर्णय कौन लेता है? CP × 100 में कितना? सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 7, जिसको बोलेंगे 42.86% का क्या हो गया? नुकसान हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल 43 में आइए। 43 क्या है, सुनिएगा। एक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करता है। एक ग्राहक ने एक वर्ष में 1 जनवरी और जुलाई प्रत्येक को 1600 रुपया जमा किए, तो एक वर्ष के अंत में उसे कितने रुपया का ब्याज मिलेगा आपको बताना। CI रेट है 5%, लेकिन अर्धवार्षिक है तो लगाएंगे 2 से भाग। किससे लगाएंगे? 2 से भाग। जिसको ध्यान दिए, परसेंट का मतलब 100 में लगाएंगे 5 से भाग, तो 20 20 दूनी 40। फ्रैक्शन में 1/40 बोलेंगे। फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? 1/40। आपका 1 जनवरी और जुलाई का बात कर लेते हैं। आप जनवरी में जमा किए हैं पैसा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर लेते हैं। कितना रुपया जमा किए? 1600। इसका 1/4 ब्याज बनेगा, तो काटेंगे तो 40 रुपया का ब्याज बन गया। ठीक है। अच्छा, ये तो जनवरी में कितना जमा किए थे? 1600। जुलाई में फिर 1600 जमा कर दिए, तो हो गया 3200 का 1/4। 3200 का 1/4 क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। ये तो हो गया धन का इंटरेस्ट। अब फिर रेट का भी इंटरेस्ट लेगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, 3200 में 40 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? काटिए इससे, पूरा 80 बार में कट जाएगा। 8 चौक 32, 80 बार में। अब क्या हुआ? आप तो एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? धन का ब्याज है, और जितना ब्याज बना उसका भी ब्याज दीजिएगा। तो 40 का 1/40 मतलब 1 रुपया। तो ओवरऑल टोटल ब्याज आपको कितना मिला? तो 40, 80, 120 और 1 रुपया, 121 रुपया। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अगर ऐसा ही होता ना तो ये करने का आपको जरूरत नहीं था।
पहला साल का ब्याज 40 रुपया, दूसरा साल का ब्याज आपका 80 रुपया हो जाता। ये ऐसा ही होता तो, लेकिन ये CI है। क्या है सर, धन का ब्याज तो लेगा ही लेगा। अब ब्याज का भी ब्याज, ये धन का ब्याज है, ये भी धन का ब्याज है, और ब्याज का ब्याज कितना रुपया ब्याज है 40, इसका भी इंटरेस्ट जोड़ेगा 1/40। ठीक है, तो 1 रुपया यहाँ से ब्याज बन गया, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, तो 121 रुपया। यही इसका क्या होगा आंसर। सवाल 43 के बाद 44 में आइए, सुनिएगा। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। 100% वोटिंग में 10% वोट नहीं डाला कितना 90। आगे सुनिएगा, 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। फोकस वोट जिसको कहते हैं, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। अगर वो व्यक्ति 2 वोट देते थे, एक एक्स्ट्रा दे दिया, वैसे वोट को फोकस वोट कहते हैं। ठीक है ना, तो 150 जो आपका वोट है वो फोकस है। विजेता को 350 मतों से जीता है। उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किया। ध्यान दीजिएगा, इस 90% में पहला कितना लाया है, तो 50%, तो दूसरा कितना कैंडिडेट लाया ये बताइएगा, तो 40%। अच्छा, 350 से जीता है, जिसमें 150 फोकस है। ये 150 क्या है, फोकस वोट है, जिसको अवैध कहते हैं फोकस। तो बताइए ट्रू मत कितना हो गया, वैध मत कितना हो गया आपका, तो वैध मत हो गया 200। अच्छा, कितना परसेंट से ये आगे है, तो 10%। अब वोट में है कितना आगे, तो 200। तो 200 बटे आपका 10 इंटू 100। अब यहां से जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्व करते हैं यहां से तो 1 0 कट जाएगा। टोटल वोट निकल गया कितना आपका, टोटल वोट आपका निकल गया 2000। अच्छा, जरा ध्यान दीजिए, 2000 में सुनिए 350 मत से आपका क्या हुआ, हार गया। तो दूसरा कैंडिडेट कितना लाया होगा ये बताइएगा। तो 2000 में 350 घटाएंगे तो 750 मत लाया दूसरा कैंडिडेट। कितना में, तो 2000 में इंटू 100 में कितना, 1 2 3 0 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ 75 में लगाएंगे 2 से भाग तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट। अगर हम घटा देते हैं 2000 में 350 घटाएंगे तो 650 आएगा। कितना आएगा, 650 आएगा। 650 वोट लाया दूसरा, कितना 2000 में इंटू 100 में कितना, सॉल्व करिए तो 32.5%। दूसरा कैंडिडेट जो लाया है कितना परसेंट वोट लाया है ये बताइएगा, तो 32.5% वोट लाया। कैसे, टोटल वोटिंग हुआ है आपका 2000 में 350 मत से क्या हुआ, आप आगे हैं, तो दूसरा 350 मत से पीछे हो गया। तो दूसरा जो है 350 मत घटा दिया जाए, तो हम क्या किए 2000 में, समझिएगा बात को, 2000 में कितना वोट है आपका 2000 है। अब कहीं सर 350 घटाइएगा 2000 में तो 1750 होगा, नहीं, पहले 2 भाग में बांट दीजिए। कितने भाग में बांटिएगा, 2 भाग में बांट दीजिए, तो 1000 हो गया। पहला कैंडिडेट को 1000, दूसरा कैंडिडेट को 1000, पहला भी 1000, दूसरा कैंडिडेट को भी 1000। लेकिन दूसरा कैंडिडेट 350 मत कम लाया, तब नहीं 350 आगे रहा। तो बताइए ये कितना लाया, तो 650। अब देखिए क्या हुआ, पहला लाया कितना 1000, दूसरा कितना लाया 650, तब ना ध्यान दीजिएगा। अब 1.5 आपका कितना मत हो गया टोटल, अगर देखा जाए 350 मत से आगे रहा है, इससे 350 मत से आगे रहा। अगर इसमें परेशानी है तो एक काम कर सकते हैं आप एक काम करिए, 100 की जगह 40 कर दीजिए। 100 की जगह क्या कर दिए 40, उसमें क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर 100 की जगह 40 करते हैं तो क्या आ जाएगा वो देख लीजिए आप। तो 2000 के यहाँ पे अगर 200 बटे 10 इंटू 40, 1 0 कट जाएगा। 800 में जानते क्या थे, 150 मत फोकस, 150 हटा दिया जाए तो कितना हो गया ये बताइए। तो कहिएगा सर यहाँ पे 650 हो गया। या तो ये काम कर लीजिए, या तो आपको पता है ना कि 100% में 50% पाला लाया, इसका मतलब समझे, 2000 का 50% कितना 1000 पाला, तो 1000 दूसरा, लेकिन दूसरा 1000 नहीं, 350 कम लाया, तब ना 350 आप आगे हैं, तो मतलब 650 लाया कितना में 2000 में इंटू 100 में कितना परसेंट, 32.5%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 45 में आते हैं। सवाल 45 नंबर ध्यान दीजिएगा। ए
आपका 2/5 काम करने में 12 दिन, बी 7/8 काम करने में 21 दिन, तो दोनों मिलके पूरा काम करने में कितना दिन? ध्यान दीजिएगा, ए 2/5 काम करने में 12 दिन, तो पूरा काम करने में 30 दिन, बी 7/8 काम करने में 21 दिन, तो पूरा काम करने में 24 दिन। ए 2/5 काम को करता है 12 दिन, तो पूरा काम 30 दिन, बी 7/8 काम को 21 दिन, तो पूरा काम 24 दिन। ए 30, बी 24, टोटल वर्क 120, 4 काम 5 काम। अब क्या कहा सुनिएगा, कहता है दोनों मिलकर इस काम को करना चाहे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो एक दिन में 9 काम, तो 120 काम करने में कितना दिन? 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 40, 13.1/3 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 13.1/3 दिन में काम पूरी तरह से समाप्त, जिसको 40/3 डेज कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कैल्शियम 120, भाग लगाएंगे 4 काम, भाग लगाएंगे 5 काम, एक दिन में 9 काम, तो 120 काम करने में 40/3 दिन ही आंसर छोड़ दिया, पूर्णांक में नहीं लिखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 46 में आइए आप। 46 क्या सुनिएगा, ए 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, उसके चलने के 5 घंटे बाद बी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो बी से ए तक का दूरी क्या होगा? कितने किलोमीटर की दूरी पर जाके मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, मेरे चलने के बाद ना आप चलते हैं तो चालों का गुना, मेरे चलने के 5 घंटे बाद आप चलते हैं तो समय का अंतर हो गया 5 बाय चाल का अंतर। मिनट को आवर में लाने के लिए 60 से भाग देते हैं, लेकिन ऑलरेडी आवर में तो 60 से भाग देने की जरूरत नहीं। इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे 3, ये हो गया कितना आपका 50 में 100/3 मतलब 33.33 किलोमीटर। यही इसका क्या होगा? आंसर। ध्यान दीजिएगा, आप तो जानते हैं चालों का गुना समय का अंतर, मेरे चलने के 5 घंटे बाद आप चल रहे हैं, इसलिए समय का अंतर बाय चाल का अंतर। मिनट को आवर लाने के लिए 60 से भाग देते हैं, लेकिन पहले से आवर में। या तो एक काम करिए आप तो जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, और टाइम का अंतर है कितने का? 5 का। 10 में से 4 चला जाएगा 6, और 10 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका? 40 बराबर 5, काटेंगे 3, काटेंगे 20, x बराबर 100/3, दैट मीन्स 33.33 किलोमीटर। सवाल है 47 में आइए आप। क्या है 47? सुनिएगा, कहता है एक बेलन का ध्यान दीजिए, एक बेलन लंबवृत्तीय है जिसका व्यास 56 है, तो त्रिज्या हो गया 28। एक बेलन है जिसका डायमीटर दे दिया है 56, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका? तो 28 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दे दिया 18 सेंटीमीटर। आपसे क्या मांगा है? बेलन का बकपृष्ठ का क्षेत्रफल। आप तो जानते हैं बकपृष्ठ दैट मीन्स लैटरल सरफेस एरिया 2πRh। ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान 28, h का मान 18, इससे काटेंगे 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 22×44, 22×44। ध्यान दीजिए 18×72 का डबल कर देंगे। ध्यान दीजिएगा 18×72 और गुना 44 कर दिया जाए, 4 दूनी 8, 28 और 8 36, 3 28 3 31, 3168। यही इसका क्या होगा? आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया जिसको कहते हैं वक्पृष्ठ का क्षेत्रफल 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा? आंसर होगा। सवाल है 48। 3 छूट है, 3 छूट का एक छूट निकालना जिसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। 10%, 15% और 20%। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना, 3 छूट का एक छूट। 100 रुपये का सामान लेने का है, 10 का छूट दिया 90, 15 का छूट दिया तो 85 और 20 का छूट दिया तो 80। टोटल पेमेंट क्या किए? 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अभी भी कट रहा है, काट सकते हैं। 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे तो 20, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे इसको तो 5, अब नहीं कटने वाला है। 17 9 136 का डबल 272, 272 का डबल 544, 54.5%।
पेमेंट किए हैं कितना 54.4%। तो डिस्काउंट क्या मिला 43 पॉइंट कितना परसेंट 45.6% का क्या मिला छूट मिला, जिसको कहते हैं 3 छूट का 1 छूट सक्सेसिव डिस्काउंट। 17 दूनी 34 17 9 153 153 का डबल करेंगे, एक मिनट 17 9 153 का डबल कर दिया जाए 6 5 दूनी 10 आपका कितना हो जाएगा 17 9 153। अच्छा और कुछ 17 गुना 9 153 153 गुना 4 कर दिए 4 दिया 12 के 2 रिमाइंडर 1 ठीक है ना 5 20 और 1 21 के 1 रिमाइंडर 2 4 2 6 61.2% पे किए हैं। इतना पेमेंट किए हैं 61.2% डिस्काउंट क्या मिला तो 38.8% का छूट मिला, जिसको कहते हैं 3 छूट का 1 छूट सक्सेसिव डिस्काउंट 38.80% का डिस्काउंट मिला। चलते हैं नेक्स्ट, समझ में आया 100 का सामान है 10 छोड़ दिया 90 15 छोड़ दिया 85 20 छोड़ दिया 80 ठीक है 17 9 153 गुना 4 करने की वजह है क्योंकि इसमें कितना गुना करेंगे 10 पूरे का 2 तो इसमें हम किससे गुना कर दिए तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो 61.2% पे किए तो डिस्काउंट क्या मिला था 38.80 का। सवाल आते हैं नेक्स्ट, कहता है क्या एक ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित को सटीक रूप से मापने के लिए अधिकतम माप संभव लंबाई बताइएगा। 15 फुट को 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है 12 गुना 15 180 इंच। दूसरा है 12 फुट 9 इंच 12 गुना 12 144 9 153 इंच। तीसरा है 23 फुट 6 इंच 23 गुना 12 कर दिया जाए 23 गुना कितना कर दिया 12 तो 3 दूनी 6 4 3 7 276 और प्लस कितना है आपका दिया हुआ है तो यहाँ पे दिया हुआ है 6 तो 282 282 इंच। कौन सा ऐसा स्केल है जो तीनों को पूरी तरह से माप देगा तो ध्यान दीजिएगा 23 से तो कटेगा नहीं ये ठीक है ना, तो एक काम करते हैं 3 से काटिए कट जाएगा 3 से काटेंगे ठीक 31 बार में फिर 31 नहीं कटेगा तो इसका जो HCF आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना इंच आएगा 3 इंच। यही इसका क्या होगा आंसर। आप बताइए 153 4 से कटेगा बिल्कुल नहीं। आपका दे दिया कितना 12 गुना 12 144 और 3 147 कटेगा 153 से तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा ऑप्शन डी भी नहीं होगा। 23 फुट 6 इंच ये तो कभी नहीं होगा। 282 से सब कटेगा जब भी HCF आएगा इन तीनों से छोटा आएगा तो वो भी नहीं, एक ही विकल्प है आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन सी होगा। कितना इंच होगा 3 इंच। सवाल आइए 50 नंबर। 50 क्या है सुनिएगा। राम अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 भाग खर्च कर दिया किराया दे दिया। बताइए अपना वेतन का 5/8 दिया तो बचत कितना किया 3/8 8 भाग में 5 किराया दिया तो बचत किया 3/8। फिर कहता है शेष का 1/3 भोजन पे खर्च किया 3 में 1 भोजन पे खर्च किया बचा है कितना 2/3। अब बचा हुआ धन दे चुका है 40 रुपया। बचत बराबर बचत 3 कट जाएगा 2 से काटेंगे 4 गुना 40 करेंगे 160 रुपया। उस व्यक्ति के पास टोटल वेतन कितना रुपया था तो 160 रुपया। यह इसका क्या होगा आंसर। तो चलते हैं सवाल नंबर 51। सवाल नंबर 51 क्या कहता है किसी संख्या का 40% को काट के 20 दूनी 40 20 2500 15% को काट के लिखेंगे 5 या 15 20 2500 अब दे चुका है मान कितना है 30 तो कहता वह संख्या क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं 3 दूनी 6 6 पंचे 30 20 पंचे 100 गुना 5 कर देंगे 500। यही इसका क्या होगा आंसर। आप बताइए किसी संख्या का 40% को क्या लिख सकते हैं 20 दूनी 40 20 पंचे 100। 15% को क्या लिख सकते हैं 5 या 15 20 पंचे 100। अब दिया हुआ इसका टोटल दोनों का मान दे चुका है 30 वह संख्या क्या होता है x का मान निकालिए 500 आएगा। सवाल है 51 के बाद 52 में आते हैं। 52 क्या है सुनिएगा। एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 5,000 रुपये 2 वर्षों के लिए आधार पर काउंट किया जाता है।
CISI का अंतर 72 रुपया है, तो दर निकालें। आप तो बहुत अच्छे जानते हैं 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, PR²/100 का स्क्वायर। आपका अंतर दे चुका है 72 रुपया का। प्रिंसिपल पता नहीं, रेट प्रिंसिपल पता है, रेट पता नहीं है। प्रिंसिपल 5000 है, रेट आपको पता बिल्कुल नहीं है। बाय 100 × 100, यहाँ से कुछ कट सकता है, इससे काटेंगे 2 बार में 144 का स्क्वायर रूट बता दीजिए, तो आंसर हो जाएगा, रेट हो जाएगा 12%। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। सवाल आते हैं 52 के बाद 53 में। 2 साल का CISI का अंतर का फॉर्मूला होता है PR²/100 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। सवाल आते हैं 53। क्या है 53, सुनिएगा। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। इस यात्रा में 2 घंटे का समय लगाओ, तो दूरी क्या होगा। आने जाने का टाइम एक हो तो हमेशा टाइम को बैलेंस करेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो दूरी x, गए हैं 20 की गति से, आए हैं उसी दूरी को 30 की गति से, और टोटल लगा समय 2 घंटा। 30 और 20 50, अब बाएं कितना हो जाएगा 600 बराबर 2। इससे काटेंगे 24, इससे काटेंगे 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 बराबर कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 24 किलोमीटर। जानते हैं आने जाने का टाइम अगर एक हो तो हमेशा टाइम को बैलेंस किया कीजिए। किसको बैलेंस किया कीजिए, टाइम को। तो टाइम बराबर जानते हैं आप क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, और टोटल टाइम लगा है 2 घंटा। दूरी क्या होगा आपका, तो 24 किलोमीटर। या तो आप चाहें तो दूसरे तरीका से चल सकते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड कर लीजिए। आपको डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2xy/x + y इंटू टाइम। अच्छा, गए किस गति से, तो 20, आए किस गति से 30, 30 20 50 इंटू लगा टाइमिंग 2 आवर। सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहें तो, ठीक है। तो एक्चुअली ना किससे 10 से काटेंगे 3, 10 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 4, तो 4 3 12, 12 गुना, ध्यान दें 4 3 12 गुना 4 कर देंगे 48। कितना किलोमीटर हो गया 48। लेकिन ये आने जाने का है, सिर्फ जाने का दूरी क्या हो गई, आने जाने का हो गया, सिर्फ जाने का दूरी क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर। ये जो 48 लिखना ना है वो 2 घंटा में जो गए हैं प्लस आए टोटल दूरी बता दिया, लेकिन आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या है, तो 24 किलोमीटर। 24 गए हैं 24 आए। सवाल 54 में आइए। 54 क्या है सुनिएगा। एक विद्यालय में 45 विद्यार्थी है, उन सभी का एवरेज है 55। कितने बच्चे हैं 45, इन सभी का एवरेज दे दिया 55। एक शिक्षक शामिल हो गए तो 45 से 46। जैसे शिक्षक शामिल हुए तो 300 ग्राम भार बढ़ जाता है। तो आप तो जानते हैं एक व्यक्ति में 300 ग्राम भार बढ़ेगा तो 46 व्यक्ति में कितना, तो ध्यान दीजिएगा 45 और एक व्यक्ति और बढ़ गया 46, एक में 300 ग्राम का वृद्धि तो 46 में कितना ग्राम का वृद्धि। मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 0, 18 का 8 रिमाइंडर 1, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 13 kg 800 ग्राम का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 13 kg 800 ग्राम का इंक्रीज हो गया। जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है, नया व्यक्ति जो शामिल हुआ उसका एवरेज क्या होगा, उसका एवरेज क्या होगा, तो जोड़ दीजिए तो 68.8 kg, यही इसका क्या होगा आंसर। जाने वाले सुनिए एवरेज से कितना वजन ज़्यादा लेकर आया है, तो एवरेज से 13.8 kg ज़्यादा वजन वाला प्रवेश किया है, तो आने वाला का एवरेज क्या होगा 68.8 kg। एक बात बताए, कम वजन वाला प्रवेश करता तो कम ही कर देता है, ज़्यादा वजन वाला प्रवेश किया एवरेज से ज़्यादा लेकर आया तब हमने वृद्धि किया, तो कितना वृद्धि कर दिया, तो 13.8 kg बढ़ा दिया। मतलब ध्यान दीजिएगा एवरेज है 55, उससे 13.8 kg ज़्यादा लेकर आया, तो आने वाला क्या एवरेज क्या होगा 68.8 kg। सवाल 54 के बाद 55 में आते हैं। क्या है सुनिएगा। 200 अमरूद 1800 रुपये में खरीदा, और ध्यान दीजिए कुछ अमरूद जो है ना सर सड़े निकल गया, जिन्हें फेंक दिया। शेष अमरूद को 14 रुपये प्रति जो है ना की दर से बेच देता है, तो 230 रुपया का लाभ होता है। तो फेंके गए अमरूद की संख्या। अच्छा एक बात बताइए, 200 में आप x अमरूद फेंक चुके हैं, मेरे पास इतना बचा, इसको कैसे बेच रहे हैं आप, तो 14 रुपया। अच्छा लागत कितना है 200 का 1800, और लाभ कितना चाहिए 230 आपका 23, तो ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस,
दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ेंगे सेलिंग प्राइस। अच्छा कुछ अमरूद फेंक चुके हैं, तो बचा मेरे पास कितना 200 माइनस एक्स। इसको प्रति के जो पीस कैसे बेच रहे हैं 14 रुपया, तो सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअली 200 माइनस एक्स इंटू 14 बराबर तो हो जाएगा 2030। इसको काटिए 14 से काटिए तो इसको, तो आप जानते हैं 14 कम 14, ठीक है। आपका कितना 6 हो गया, 14 गुना 4 56 हो गया, ठीक 56 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 56, तो हो जाएगा आपका 14 पंचे 70, 7 हो जाएगा। 200 में 145 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 55। तो बताइए कितने अमरूद को फेंका गया, तो 55 अमरूद को क्या कर दिया गया, जो सड़ा हुआ था उसको फेंक दिया गया। तो आपसे पूछा कितना फेंका गया, तो बोलेगा आंसर 55 होगा। तो बढ़ते हैं 56 नंबर सवाल। सवाल नंबर 56 है, एक कार्य को करने में राज, सुजय और रौनक, कौन कौन है, राज है, सुजय और रौनक है। अब कहता है क्या, राज जो है ना सुजय से दुगना और रौनक से 3 गुना है, इससे ये 3 गुना है। तो एक काम करते हैं, ये 2 तो ये 6 3 गुना, इससे दुगना है, इससे दुगना हो गया और इससे 3 गुना हो गया, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये क्या है, तो कहता है दुगना 3 गुना समय लेता है, ये टाइम है। और आप तो जानते हैं टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, कांस्टेंट। 3 दूनी 6 कांस्टेंट, 6 दूनी 12 कांस्टेंट, 6 गुना 3 18। इसको छोटा भी कर सकते हैं, 1 2 3। ये पता है क्या, एफिशिएंसी, टाइम का उल्टा क्षमता होता है। अब क्या कहता है सुनिएगा, सुजय अकेले इस काम को 6 दिन में करता है, सुजय। तो सुजय यहाँ है, तो 2 क्षमता हो गया 6। तो क्या कहा निकालने के लिए, आपसे पूछा गया तीनों मिलकर, तो 3 2 5 और 1 6 क्षमता कितने दिन। तो यहाँ पे कौन कौन है, राज है, सुजय है और रौनक मिलके 6 कट जाएगा। तो बताइए तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, तो 2 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त। कितने दिन में काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, 2 डेज। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा। इससे क्या है दुगना और इससे क्या है 3 गुना, राइट। ये टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को कैसे निकालें, कांस्टेंट। 3 दूनी 6 कांस्टेंट, 6 दूनी 12 कांस्टेंट, 18 6 से काट दिए, रेशियो निकल गया क्या चीज का, एफिशिएंसी। सुजय के लिए तो 2 क्षमता 6 दिन का, तीनों मिलकर तो 3 2 5 1 6 क्षमता कितना दिन, तो 2 डेज में काम कंप्लीट। सवाल आते हैं 57, A/B का मान दे चुका है 5:1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल क्या है, 3A + 4B = 3A - 4B का मान आपको फाइंड करना है। तो चलिए पुट कर देते हैं। A का मान 5 है, तो 15 और 4 19। A का मान कितना है 5, तो 5 दिया 15 और में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो बोलेंगे आपका 19:11। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ मान पुट करना था, A की जगह A का मान, B की जगह B का मान आपको पुट करना है। सवाल है 57 के बाद आते हैं 58 नंबर सवाल। क्या है सुनिएगा, 15% और 6% क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है 9588। तो अंकित मूल्य क्या होगा, छूट कौन देती है, MP। 15 छूट दिए तो 85 और 6% का डिस्काउंट दिए तो 94। ये दोनों छूट देने बाद सामान का दाम कितना है 9588। तो बताइए इस वस्तु का मैक्सिमम प्राइस क्या होगा, जिसको अंकित मूल्य कहते हैं। सॉल्व कर लीजिए, एक्चुअली कटता होगा, काटिए इसको। 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 20, ठीक है। अभी भी कट रहा है, इसको काटिए। तो 2 से काटेंगे 47 और 2 से इसको काट दिया जाए तो 10, ठीक है। सब 47 गुना 17 कर दिया जाए, 7 49 4 28 7 35 4 39 3 4 3 7, ठीक है। अब इससे अगर डिवाइड कर दें 63 91, 13 बार में कट जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाग लगाते हैं या छोटा छोटा करके काट सकते हैं। 9 5 8 8 47 से लगाई भाग, 2 बार में 94 1
8 8 47 गुना 4 कर दे, 7 चौक 28, 2 4 चौक 16 2 18, 16 2 18 कट जाएगा। इससे कितना बार में कट जाएगा ये बताइएगा। तो 4 बार में, मतलब 24 बार में इससे अगर काटना चाहे तो कट जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, 47 से काटे एक बार में तो यहाँ 1 8, 47 से काटेंगे 4 बार में ये कट जाएगा, ठीक है 24। तो इसका मतलब पॉइंट में आना चाहिए इसका आंसर, नहीं परफेक्ट दिया हुआ है। अच्छा 15 का छोड़ दिया, ठीक है 6% छोड़ दिया, सब सही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। काटिए इसको, 47 गुना यहाँ कितना 17, भाग लगाइए, 12 बार में कट जाना चाहिए। 12 गुना 1000 कर देंगे तो मैक्सिमम प्राइस कितना हो जाएगा 12,000। देखिए 47 गुना 17 किए थे ना, 49 4 28 7 35 4 39 3 4 3 7। अब 12 से गुना कीजिए तो इसमें, हाँ 12 से अगर गुना कर दें 84 12 से, 12 9 108, 12 9 108 और 10 118, 118 तो 11, 12 बरसती 84 11 95, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, तो 12,000 होगा। सवाल आइए तो 59 में। 59 क्या है क्वेश्चन सुनिएगा। कहता है दो संख्या ए और बी है जिसका रेशियो दे दिया है ए और बी। अब तो जानते हैं रेशियो के साथ क्या इंक्लूड, एक्स। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा 5। देखिए जब 5 और 9 का अगर फैक्टर करना चाहेंगे तो फैक्टर नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुना 9 45। इन दोनों कॉमन क्या एक्स, एलसीएम हो गया 45 और एलसीएम यहाँ पे दे चुका है 405 है। इसको काटिए तो 9 बार में कट जाएगा। तो पहली संख्या हो गया 45 और दूसरी संख्या हो गया 81, यही इसका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है 45 और 81। सवाल नंबर 60 में आइए तो एक मकबरे 3.5 मीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट किया जाना है। पेंट का लागत है 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुंबद को पेंट करने पर टोटल कॉस्ट कितना जाएगा आपको फाइंड करना है। गुंबद अर्धगोलाकार है, इसका डायमीटर दे दिया, व्यास दे दिया कितना आपका है 3.5 मीटर। मीटर सेंटीमीटर लाने के लिए 100 से पॉइंट कंप्लीट बाय 1010 कट जाएगा 350। ये क्या हो गया आपका डायमीटर। डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, कितना हो जाएगा 175 सेंटीमीटर। कहता है इसका कौन सा भाग को पेंट करना आपको, तो ये भाग लेटरल सरफेस एरिया LSA। तो आप तो जानते हैं क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 इंटू पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 175 गुना 175 और कॉस्ट दे दिया 20 पैसा। पैसा को रुपया में लाने के लिए 100 से काटेंगे 5, 5 गुना 7 35, 35 से काटेंगे 5, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 175 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 350, 350 22 पंचे 110। तो 35 गुना 11 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 35 और 35 5 8 3 38,500 रुपया टोटल कॉस्ट गिरेगा पेंट करने का। यह इसका क्या होगा आंसर। तो ये सेट नंबर 33 हो गया कंप्लीट। अब जो मिलेंगे वो सेट नंबर होगा आपका 34, जो कि 25 जनवरी 2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। तो मेरे चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय, गुड नाइट।